हेलो बच्चों, यदि आप भी बिहार की सरकारी स्कूल से कक्षा छठी की पढ़ाई कर रहे हैं और आज 16 दिसंबर को आप सभी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इसका 100% रियल पेपर का सोल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए टोटल है ना, आप लोगों से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और 5 प्रश्न में से पाँचों प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है और सभी प्रश्न के लिए अंक जो है ये कितना मार्क्स मिलेगा ये आप सामने जो है ये लिखा भी गया है। तो देखिए पहला है यहाँ पे, शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न में ये है और उसके बाद दूसरा प्रश्न है आप लोगों से कि रिक्त स्थानों के जगह जो है ये दिए गए स्थानों की जगह सही की जगह सही का टिक लगाइए, गलत की जगह जो है ये गलत का टिक लगाइए। तो ये प्रश्न पूछा है और उसके बाद आप लोगों का फिर मिलान करने वाला प्रश्न पूछा है और फिर देखिएगा तो आप लोगों से लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा है और दोनों के लिए जो है ये 2.5 मार्क्स रखा गया है। और उसके बाद पांचवा में जो है यह लघु उत्तरीय प्रश्न, ये था अति लघु उत्तरीय चौथा में, और पांचवा में लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। आइए सारे प्रश्नों का सोल्यूशन अब मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले कह रहा था कि शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की भर्ती कीजिए। तो बहुत चलो डर तू हर निरतर। तो देखिए बहुत चलो में हम यहाँ पे मतलब एक में क्या लगाएंगे, खाली स्थान में रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 9 भरेंगे। क्या भरेंगे? 9। और चुनौतियां जो है बार बार स्वीकार की थी है, तो चुनौतियां जो है पहली बार स्वीकार की थी, तो ये जो है चुनौती जो है पहली बार स्वीकार की थी, तो यहाँ पे आप पहली लिखिएगा। कभी तो डट डट को सवेरा होगा, तो कभी तो निशा को सवेरा होगा, तो क्या होगा? कभी तो निशा को सवेरा होगा। और उसके बाद हिंदू एक कृषि आधार, हिंदू एक जो है ये कृषि आधारित जो है ये त्यौहार है। त्यौहार का नाम जो है हिंदू है, जो एक कृषि आधारित त्यौहार है। तो यहाँ पे आप लोग कृषि लिखिएगा। और यहाँ पे एक दिवस में डट होते, तो एक दिवस में 8 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। तो आप 8 लिखिएगा रिक्त स्थान में। और उसके बाद सही के जगह सही का चिन्ह लगाना है, गलत के जगह जैसे पहर समय मापने की इकाई होती है, तो बिल्कुल सही है। पहर जो है ये समय मापने की इकाई होती है, ये सही है। उसके बाद एंजिला की माँ एटलेस एवं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माती थी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और घटना की कलाओं के बढ़ते दिनों से कृष्ण पक्ष होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हिंदू नववर्ष में 4 बार मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष जो है ये 4 बार मना नहीं, नववर्ष जो है एक ही बार मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, तो संधि के जो है ये बिल्कुल मुख्य 3 भेद होते हैं। मतलब पहला और अंतिम आपका सही है, बाकी बीच का जो तीनों है ये गलत है, तो आप लोग गलत लगा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिलान करने के लिए विनम्र का अर्थ क्या होता है? तो विनम्र का अर्थ होता है सवेरा। जलाते चलो के रचयिता, जलाते चलो चलो के जो रचयिता है ये दार्शनिक प्रसाद माखनलाल है। कौन है? दार्शनिक प्रसाद माखनलाल। शांत का विलोम क्या होगा? तो अधीर होगा। क्या होगा? शांत का विलोम अधीर होगा। पूर्णिमा का आप लोग घ का 3 में लगा लीजिएगा कि यह तिथि जिस दिन चंद्रमा पूरा हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा की तिथि। मतलब घ में जो अंतिम में रहेगा घ रहेगा उसको आप 3 में 3 नंबर पे जाकर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं पानी पानी होना, मुहावरे का बहुत अपमानित होना। मतलब अंग का सीधे मतलब आप क्या कीजिएगा? पहला में लगा लीजिएगा बहुत अपमानित होना। इस प्रकार से आप लोग टिक लगा लीजिएगा। हम सामने सामने सही सही आंसर दे दिए, आपको क्या करो वहाँ पे मिलान करना रहेगा, तो सही से इसको देख कर आप लोग याद कर लीजिए, मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद 4 में जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे मैं पहला प्रश्न कविता जलाते चलो के में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? तो कविता में आस विश्वास और प्रेरणा को जलाने, मतलब कविता में जो है आस विश्वास और प्रेरणा को जलाने तथा निराश और अंधकार को बुझाने की बात कही गई है। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपका अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ क्यों देखा? तो दूसरे ने एक दूसरे को इसलिए देखा क्योंकि वे स्थिति को समझ गए थे कि बिना बोले ही भाव को पहचान लिया था। ये आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और उसके बाद 5वां में किसी एक को प्रश्न का जवाब देना है। यशोदा माता ने कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? तो आप लिखिए यशोदा माता ने कृष्ण को भोली मुस्कान, मासूमियत और प्रेम को देखकर उन्हें हंसते हुए गले से लगा लिया था। क्या लगा लिया था? गले से लगा लिया था यशोदा माँ। और यह अथवा में अगर आपको इस प्रश्न का आंसर देना कि एंजेला और उसका परिवार हिंदू धर्म और उत्सव देखकर प्रभावित क्यों हो गया? तो वे हिंदू धर्म की परंपराओं, एकता, उत्सवों की खुशी और सांस्कृतिक विविधता को देखकर बहुत प्रभावित हो गए थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? सारे प्रश्नों का उत्तर लिख देना है, एकदम फोड़ के आना है पूरा। देखिए एग्जाम से पहले पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिए, तो आप लोग जाइए और सॉल्यूशन करके आइए। और नए बच्चे जितने भी आए हैं चैनल पे, आप लोग सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।